नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्या आपने पहले कभी ब्रह्म कमल का फूल देखा है या फिर आपके घर में ब्रह्म कमल का पेड़ है? ब्रह्म कमल फ्रेंड्स, ब्रह्म कमल एक ऐसी फूल की प्रजाति है जिसे ऐतिहासिक महत्व तो है ही, लेकिन इसे धार्मिक महत्व भी है और आयुर्वेदिक के तौर पे तो इसे अनन्य साधारण महत्व है। पार्वती माँ के आज्ञानुसार इस फूल का निर्माण हुआ है, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। क्योंकि शंकर भगवान जी ने जब गणपति बाप्पा का शिरच्छेद किया था, उस समय जब गणपति बाप्पा का फिर से सिर जुड़ने वाला था, तब इसी फूल का इस्तेमाल किया गया, ऐसा पुराणों में कहा गया है। ब्रह्म कमल का फूल आमतौर जुलाई से सितंबर के बीच में फूलता है। वैसे देखा जाए तो ब्रह्म कमल का निर्माण हिमालय पर्वत पर हुआ है, जो कि सफ़ेद कलर का होता है। ब्रह्म कमल जब खिलता है तो उसके अंदर शिव पिंडी का आकार दिखाई देता है और इस ब्रह्म कमल की सुगंध तो आप यकीन भी नहीं कर सकते, इतनी सुंदर होती है। ये आम तौर पे जल्दी आपको बाजार में नहीं मिलता है। सालों साल की मेहनत के बाद ही ये फूल खिलता है। वैसे तो ब्रह्म कमल किसी को भेंट देना हो तो देते हैं या फिर भगवान शिव के ऊपर इसे चढ़ाया जाता है। ब्रह्म कमल एक मेडिसिनल प्लांट है। इसे ना ही खरीदा जा सकता है, ना ही बेचा जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि ये फूल भेंट मिलने के बाद ही उसका उपयोग होता है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार ये फूल जो है, ये विष्णु के नाभि से निकला हुआ है, जिस फूल के ऊपर श्री ब्रह्मा जी विराजमान है। इस फूल की खासियत ये है कि ये रात को ही फूलता है। जिस घर में ये फूलता है, उन्होंने अगर ये मेन डोर पे लगाया तो ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है। कोई भी नेगेटिविटी इस घर में नहीं आती है। इसीलिए ये फूल जब भी खिलता है तो इसकी पूजा की जाती है। बिल्कुल सागर संग्रहित इसकी पूजा की जाती है। हल्दी, कुमकुम, चावल, लक्ष्मी और विष्णु जी की आरती की जाती है और उसी के लिए प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। ये फूल खिलने के बाद सबसे पहला फूल भगवान के लिए मंदिर में चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है जिस घर में भी ये फूल खिलता है, उन्हें भाग्यशाली कहा जा सकता है। भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद उनके घर पे है, ऐसा कहा जाता है। ब्रह्म कमल फूल दिखने में आकर्षक तो होता ही है, लेकिन ये सिर्फ साल में एक ही बार आता है। इस फूल को खिलने की शुरुआत शाम से 6 बजे से हो जाती है और बिल्कुल मध्यरात्रि 12 बजे तक ये पूरी तरीके से खिल जाता है। ब्रह्म कमल की मेडिसिनल वैल्यू तो है ही, लेकिन ये कैंसर के लिए भी बहुत ज़्यादा गुणकारी है। ब्रह्म कमल को अगर आप अंदर से देखोगे तो उसके अंदर आपको त्रिशूल की और ब्रह्मा की आकृति दिखाई देती है। वैसे तो इसका नाम ब्रह्म कमल है, लेकिन हिमालय में इसे दुग्धा फूल कहा जाता है। इस फूल को सूखकर इसकी पाउडर से खांसी हो, सर्दी हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, लिवर इन्फेक्शन हो या फिर हड्डियों का दुखना हो, इसके लिए ये बहुत गुणकारी होता है। आपके शरीर पे कोई भी जख्म हुई हो तो इस फूल का अर्क उस पे लगाते हुए वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन ब्रह्म कमल एक दुर्लभ फूल प्रजाति है, ये भी सच है। हिंदू शास्त्र के अनुसार ये जो फूल होता है, ये बहुत पवित्र माना जाता है। इसीलिए केदारनाथ, बद्रीनाथ और तुंगनाथ के मंदिर में भगवान शिव के लिए इस फूल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है ये फूल खिलने के बाद आपकी मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसीलिए ये फूल खिलने के बाद आपके घर में आनंद, सौभाग्य और समृद्धि जरूर आती है। श्री भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस फूल के अंदर रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसी वजह से आपके घर से नेगेटिविटी दूर रहती है और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आपके घर में आती है। अगर आपको भी ब्रह्म कमल का पेड़ आपके घर के अंदर लगाना हो तो उसके लिए मैं आपको टिप बताने वाली हूँ। आपको ब्रह्म कमल के पत्ते का इस्तेमाल करना है। ये जो फूल होता है, ये डंडी में नहीं आता है, ये बिल्कुल लीफ में पत्ते पे आता है और एक पत्ते से बहुत सारे पत्ते बनाते हुए ये पेड़ बनता है। इसे लगाने के लिए आपको एक पॉट में एक ब्रह्म कमल का पत्ता लगाना है। आधा पत्ता मिट्टी के अंदर और आधा पत्ता ऊपर आएगा, ऐसा आपको लगाना है। ऊपर से मिट्टी ऐड करने के बाद आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है और पानी ऐड करने के बाद आपको इसे धूप में नहीं रखना है। इस पेड़ के लिए धूप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ब्रह्म कमल के लिए ठंडी जगह अच्छी होती है। इसीलिए तो ब्रह्म कमल का जो फूल होता है वो हिमालय के पर्वत पे बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, ये फूल सिर्फ रात को ही खिलता है, इसीलिए इसे ठंडी जगह, ठंडा मौसम अच्छा लगता है। इसलिए आपको इसे थोड़ी कम धूप में या फिर बिल्कुल भी बिना धूप में इसे रखना है।
ब्रह्म कमल का पेड़ लगाने के बाद साधारण 1 महीने के बाद ही उसे रूट्स आने लगते हैं, लेकिन उसके बाद आपको इसकी बिल्कुल अच्छे से देखभाल करनी है। आपको इसे बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करना है। इसे बिल्कुल भी ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है। इस तरीके से ब्रह्म कमल का फूल आप अपने घर पे लगा सकते हो।